Myself, Neeraj D. Trivedi, lecturer in Civil Department. Subject name Concrete Technology, Code 3350602. Unit name Material for Concrete. Topic name Concrete. These are the objective: raw material of cement, process of cement manufacturing, wet process, dry process, semi-dry process, and last is oxide composition of cement. Introduction. First, concrete. What is the importance of concrete? Concrete का importance क्या है? Any structure member like foundation, column, beam, slab, these are the major structure member. किससे बनते हैं? कंक्रीट से बनते हैं. मेजर लोड को ट्रांसफर यही मेंबर करते हैं. जैसे कि स्लेब का जो भी लोड होता है वो ट्रांसफर होता है बीम में, बीम का लोड ट्रांसफर होता है कॉलम में, कॉलम का लोड ट्रांसफर कहाँ होता है? फाउंडेशन, और फाउंडेशन ट्रांसफर टू द ग्राउंड. So major load transfer by this member which is prepared by concrete. Now concrete कैसे बनता है? सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट, इन तीनों को ड्राई मिक्स करते हैं. उसमें वाटर, एज पर वाटर सीमेंट रेशियो जो होता है, उसका जो रेशियो होता है उस हिसाब से हम उसमें पानी ऐड करते हैं, वाटर ऐड करते हैं. ठीक है, और कंक्रीट बन जाता है. अभी कुछ अपनी जो रिक्वायरमेंट होती है, कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है, और वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसमें ऐड मिक्सर ऐड करते हैं. जैसे कि सपोज कि हमारा कंस्ट्रक्शन साइट और रेडी मिक्स कंक्रीट का जो प्लांट है, उन दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो क्या होगा कि कंक्रीट हार्ड हो जाएगा कंस्ट्रक्शन साइट तक पहुंचने से पहले. तो फिर क्या करेंगे, हम उसमें एड मिक्सचर ऐड करेंगे जिसको बोलते हैं रिटार्डेशन. रिटार्डेशन क्या करता है एड मिक्सचर? कि हमको टाइम देता है, हार्ड कंक्रीट हार्ड नहीं होता और उसकी प्रॉपर्टी जो होती है वो बनी रहती है. तो इसीलिए क्या करते हैं, तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी कि हमको टाइम मिले, वो जो ट्रांसपोर्टेशन जो टाइम है, ड्यूरेशन है, जो कंक्रीट हार्ड हो जाता है वो ड्यूरेशन हमारा बढ़ना चाहिए. इसीलिए हमने क्या किया एड मिक्सचर ऐड किया. ठीक है, तो कंक्रीट कैसे बनता है? सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, वाटर प्लस एड मिक्सर. एड मिक्सर एज पर अवर रिक्वायरमेंट और प्लस ए, इससे क्या होता है? कंक्रीट बनता है. द मिक्सर ऑफ सीमेंट एंड वाटर इज कॉल्ड पेस्ट. जैसे कि सीमेंट और वाटर इन दोनों को अगर मिक्स किया जाए तो हमें उससे क्या बोलना चाहिए? पेस्ट. द फंक्शन ऑफ पेस्ट इज टू बी बाइंड सैंड एंड एग्रीगेट पार्टिकल्स by the chemical process of hydration. अभी पेस्ट क्या करता है? सैंड और एग्रीगेट इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में जो गैप रहता है वो गैप को वो फिल करता है. सैंड और एग्रीगेट उन दोनों के बीच का जो गैप है वो गैप को फिल करता है, और केमिकल प्रोसेस होती है जिसको हम कहते हैं हाइड्रेशन. जैसे कि सीमेंट में अगर पानी हम ऐड करते हैं तो क्या होता है? हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है. ओके, next is the strength of concrete depend upon the property of cement, sand, aggregate, etc. कंक्रीट किससे बनता है? तो मेजर तीन चीज होती है, सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट. अगर इन तीनों की प्रॉपर्टी सही नहीं है, अगर इन तीनों की मटेरियल में कुछ खामी है, तो उससे क्या होगा कि स्ट्रेंथ हमको जो मिलनी चाहिए, स्ट्रक्चर की जो स्ट्रेंथ मिलनी चाहिए वो स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी. तो क्या होगा कि जब भी हम सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट यूज करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी सही होनी चाहिए. नाउ सीमेंट रॉ मटेरियल, calcareous material like lime, stone, chalk, mirror, these are the calcareous material. Argillaceous material like clay, shell, ये सारे मटेरियल सीमेंट रॉ मटेरियल है. मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट जब होता है तो उसके ये रॉ मटेरियल है. Now following three process of cement manufacturing: wet process, dry process, semi-dry process. Following operation involved in the manufacturing of cement. ये जो प्रोसेस है, वेट प्रोसेस, ड्राई प्रोसेस और सेमी ड्राई प्रोसेस है, उसमें जो ऑपरेशन होता है वो इन्वॉल्व होता है, ये तीन ऑपरेशन होता है. फर्स्ट, मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल,
burning and grinding. Now, in the wet process, raw material are mixed weight in requirement proportion and slurry is formed. तो वेट प्रोसेस में क्या होता है कि रॉ मटेरियल में हम मिक्स करते हैं. फर्स्ट हम क्या होता है कि ड्राई रॉ मटेरियल है उसको हम मिक्स करेंगे, उस पे जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतना पानी हम उसमें ऐड करेंगे और वो होमोजेनियसली मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद जो बनता है उसे हम कहते हैं स्लरी. While in the dry process, raw material are mixed in a requirement proportion in a dry form and dry raw mix is formed. Dry process में क्या होता है, जो भी मटेरियल होता है वो प्रोपोर्शन के हिसाब से हम उसको मिक्स करते हैं, ड्राई मिक्स करते हैं. तो वो जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं ड्राई प्रोसेस. एज पर रिक्वायरमेंट और प्रोपोर्शन के हिसाब से मटेरियल को रॉ मटेरियल को हम ड्राई मिक्स करते हैं. ठीक है. द रिमेनिंग टू ऑपरेशन नेमली बर्निंग एंड ग्राइंडिंग आर द सेम फॉर द बोथ ऑपरेशन. मतलब वेट प्रोसेस और ड्राई प्रोसेस में बर्निंग और ग्राइंडिंग का जो प्रोसेस है वो दोनों में एक जैसा ही है. द करेक्ट स्लरी इज फीड into a rotary kiln from upper end. अभी क्या होता है, हमने जो वेट प्रोसेस में जो स्लरी प्रिपेयर की है वो स्लरी को हम क्या करेंगे, रोटरी किलन है उसमें डाल देंगे. किलन मतलब एक भट्टी होती है, वो भट्टी में डाल देंगे और उसका जो शेप होता है वो कौन शेप होता है. ऊपर का डायमीटर बड़ा होता है और नीचे का जो डायमीटर होता है वो छोटा होता है. मतलब उसका जो शेप है वो कौन शेप है. There is a rise in temperature and small lumps known as noodles are formed. अभी क्या होगा कि जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो उसमें क्या होगा, लम्प्स प्रिपेयर होंगे जिसको हम बोलेंगे नूडल्स. नूडल्स फॉर्म होंगे. These noodles reach to the burning zone where temperature is about 1500 degree centigrade to 1700 degree centigrade. तो फिर टेम्परेचर क्या 1500 से 1700 डिग्री टेम्परेचर में वो हीट लेगा, गर्म होगा. तो फिर क्या होगा, नूडल्स इज कन्वर्टेड इनटू द क्लिंकर. इन बर्निंग जोन कैल्सिनिक प्रोडक्ट इज फॉर्म एंड नूडल्स आर कन्वर्टेड इनटू ए स्मॉल हार्ड बॉल नोन एज ए क्लिंकर. साइज ऑफ क्लिंकर 3 mm to 20 mm. मतलब क्या होगा, 1500 से 1700 डिग्री टेम्परेचर में नूडल्स को हम बर्न करेंगे तो वो किसमें कन्वर्ट होगा, क्लिंकर में. और उसकी साइज में वेरिएशन रहेगा 3 mm to 20 mm उसकी साइज में वेरिएशन रहेगा. नाउ फाइनली ग्राउंड इन बोल मिल एंड ट्यूब मिल. अभी क्या होगा कि जो क्लिंकर है उसको हम ट्यूब मिल में डाल देंगे. ट्यूब मिल में क्यों डालेंगे कि अभी जो क्लिंकर है उसको हमको पाउडर फॉर्म में लेना है. क्लिंकर इज वन टाइप ऑफ द सीमेंट, मगर उसको हम यूज नहीं कर सकते कंस्ट्रक्शन में. कंस्ट्रक्शन में यूज करने के लिए क्या है, उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो फिर क्या करेंगे, क्लिंकर को हम ट्यूब मिल में डाल देंगे और जब भी हम ट्यूब मिल में डालेंगे a small quantity of 2 to 3% of gypsum is added to prevent flash setting of the cement. अभी जब हम क्लिंकर को ट्यूब मिल में डालेंगे, राइट, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, उस टाइम हम उसमें 2 to 3% जिप्सम डालेंगे बिकॉज ऑफ फ्लेश सेटिंग. फ्लेश सेटिंग क्या होता है, फ्लेश सेटिंग ऐसा होता है कि जैसे कि पानी सीमेंट में, जैसे कि सीमेंट में वाटर को ऐड करते हैं तो क्या होता है, वो धीरे धीरे हार्ड होना शुरू हो जाता है जिसको हम उसका इनिशियल टाइम बोलते हैं जो 10 to 12 मिनट होता है. तो वो इनिशियल टाइम 10 to 12 मिनट हमको इसीलिए मिल रहा है कि उसमें हमने जिप्सम डाल दिया है. अगर हम जिप्सम नहीं डालते तो क्या होगा कि वो ड्यूरेशन कम हो जाएगा. ठीक है. तो फ्लेश सेटिंग को प्रिवेंट मतलब उसको उसको क्या होता है, रेजिस्ट करने के लिए उसको हमारा टाइम ज्यादा हमको चाहिए, 10 to 12 मिनट्स एटलीस्ट हमको चाहिए. इसीलिए क्या होता है, हम उसमें जिप्सम ऐड करते हैं. Now oxide composition of cement. Ordinary Portland cement contain mainly lime, silica, alumina and iron oxide. Okay, OPC उसको क्या बोलते हैं हम, OPC Ordinary Portland cement. उसमें कौन से कंटेन होते हैं, सिलिका, एल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड. दीज आर द ऑक्साइड कंपाउंड. ये सारे कंपाउंड है. द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ दिस ऑक्साइड कंपाउंड एंड रेट ऑफ कूलिंग
and finance of grinding affected the property of cement. Okay. Now rate of cooling, oxide compound and finance. These are the mainly 3 point. First, oxide compound. ऑक्साइड कंपाउंड का जो रेशियो होता है उसको हमें मेंटेन करना पड़ता है. अगर हम ऑक्साइड कंपाउंड का जो रेशियो मेंटेन नहीं करेंगे ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट तो उसकी प्रॉपर्टी पे इफेक्ट होगा और स्ट्रेंथ पे इफेक्ट होगा. दूसरा है रेट ऑफ कूलिंग. रेट ऑफ कूलिंग मतलब कि हीट ऑफ हाइड्रेशन जो क्रिएट होता है उसमें अगर रेट ऑफ कूलिंग हम एडजस्ट नहीं पाया, रेट ऑफ कूलिंग अगर नहीं होता है तो क्या होगा कि कंक्रीट में क्रैक पड़ जाएगी. कंक्रीट में क्या होगा, माइनर और हेयर क्रैक देखने को मिलेगी. इसीलिए रेट ऑफ कूलिंग एंड फाइनेंस ऑफ ग्राइंडिंग अफेक्टेड द प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट. अभी सीमेंट को जो ट्यूब मिल में डालते हैं, क्लिंकर को हम ट्यूब मिल में डालते हैं तो क्या होता है, उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है. तो उसकी जो साइज है माइक्रोन में होता है उसका साइज, वो हमको मेंटेन करना पड़ता है. अगर वो हमने मेंटेन नहीं किया फिर भी उसकी प्रॉपर्टी पे इफेक्ट होगा और स्ट्रेंथ पे इफेक्ट होगा. ठीक है. नेक्स्ट इज रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना टू दैट ऑफ आयरन ऑक्साइड should not be less than 0.66. Okay, these are the compound. Alumina to that of iron oxide should not be less than 0.66. ठीक है. Next is ratio of percentage of lime to percentage of silica, alumina and iron oxide known as lime saturation factor should not be less than 1.02. These are the saturation, lime saturation जो factor है वो 1.02 से कम नहीं होना चाहिए. ठीक है. अदरवाइज क्या होगा कि सीमेंट की जो प्रॉपर्टी है, सीमेंट की जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर वो इफेक्ट होगी. ठीक है. नेक्स्ट इज टोटल लॉस ऑन इग्निशन शुड नॉट बी ग्रेटर देन 5%. जो इग्निशन जो लॉस होता है वो 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए. मतलब उसमें क्या होता है कि जैसे भी रॉ मटेरियल को हम किलन में जो भट्टी होती है उसमें हम गर्म करते हैं उसको हाई टेम्परेचर 1500-1700 डिग्री सेंटीग्रेड में हम उसको गर्म करते हैं, बर्न करते हैं. ठीक है. तो क्या होता है, कुछ लॉसिस हो जाता है. तो वो लॉसिस कितना होना चाहिए, नॉट ग्रेटर देन 5%. वो 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए. टोटल सल्फेट कंटेंट कैलकुलेटेड एज SO3 शुड नॉट बी मोर देन 2.5%. SO3 का जो कंटेंट होता है शुड नॉट बी मोर देन 2.5%. Next, weight of insoluble residue should not be more than 4%. Insoluble रॉ मटेरियल हम जब मिक्स करते हैं तो कुछ उसमें इनसॉल्युबल होता है. ठीक है, रेसिड्यू होता है, तो वो 4% से ज्यादा नहीं होना चाहिए. वेट ऑफ मैग्नीशिया शुड नॉट बी मोर देन 6%. मैग्नीशिया की जो वेट होता है, ये जो सब सारे ऑक्साइड कंपाउंड है. ठीक है. तो उसका जो वेट ऑफ मैग्नीशिया शुड नॉट बी मोर देन 6%. ओके, थैंक यू.